हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है परफेक्ट मंत्रा में। मैं शैलेंद्र श्रीवास्तव आज एक नया टॉपिक, नया कॉन्सेप्ट लेकर के आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आपने अपने आप से तीन बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण सवाल है जो कि आपको खुद से पूछते रहना है। पहला सवाल, जो सबसे महत्वपूर्ण सवालों में से पहला सवाल है, वो ये है कि एम आई डूइंग जस्टिस टू माई प्रोफेशन। क्या मैं अपने प्रोफेशन, जो मेरा व्यवसाय है, जो मेरा काम है, क्या मैं उसके साथ पूरी तरीके से न्याय कर पा रहा हूं? क्या मैं अपने प्रोफेशन के साथ जस्टिस कर पा रहा हूं? यह सवाल आपने हमेशा अपने आप से पूछना है, क्योंकि अगर आपका जवाब हां है, दैट मीन्स आप सही राह पर जा रहे हो, आप सही काम कर रहे हो, आप अपने प्रोफेशन के साथ टोटल जस्टिस कर रहे हो। लेकिन वहीं अगर आपका जवाब ना है, अगर आपको अपने अंदर से जवाब मिलता है ना, तो समय है अपने में बदलाव लाने का। और अपने अंदर आप बदलाव जरूर ला सकते हैं, क्योंकि आप अगर ये ऑडियो सुन रहे हैं, ये ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको अपने अंदर बदलाव लाना है, कुछ बेहतर करके दिखाना है। तो ये सवाल आपको डेली अपने आप से पूछना है, एम आई डूइंग जस्टिस टू माई प्रोफेशन? क्या मैं अपने व्यवसाय के साथ पूरी तरीके से न्याय कर रहा हूं? दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल आपने अपने आप से पूछना है वो ये है कि क्या मैंने आज अपनी टीम को कुछ नया दिया है? जो आपकी एग्जिस्टिंग टीम है, उसको आप अगर कुछ नया नहीं देते हो डेली बेसिस पर, तो उनकी ग्रोथ रुक जाती है। देखिए, एक चीज समझिए कि एजेंट्स जो होते हैं ना, उनकी सोच, उनकी मेंटेलिटी आखिरकार एक हद तक ही होती है। उसमें बदलाव आपको ही लाना पड़ेगा, उनको ट्रेनिंग आपको ही देना पड़ेगा, क्योंकि आपका रिक्रूटमेंट ही इसलिए हुआ है कि आप एजेंट रिक्रूट करें और उन्हें ट्रेनिंग दे, उनके थ्रू एलआईसी का बिजनेस लेकर के एलआईसी में जमा करवाएं। तो आपको डेली कुछ ना कुछ मोटिवेशनल मैसेज अपने एजेंट्स के ग्रुप में जरूर डालना है, व्हाट्सएप ग्रुप में या टेलीग्राम ग्रुप, जो कोई भी आपका होगा एजेंट्स का, उसमें आपने डेली मॉर्निंग में पहला जो फोटो भेजनी है, इमेज भेजनी है, वो कोई ना कोई मोटिवेशनल इमेज होनी चाहिए, जिसमें कुछ मोटिवेशनल टॉक हो, कुछ ना कुछ हो। उसके बाद जो दूसरा पोस्टर आपने डेली बेसिस पर भेजना है अपने एजेंट्स को, वो है प्लान कॉम्बिनेशन। देखिए, हमारे एजेंट को नॉलेज का बहुत बड़ा अभाव है, नॉलेज में वो काफी कम पड़ जाते हैं एज कंपेयर टू एनी अदर जो प्रोफेशन में लोग हैं, मार्केटिंग साइड में, जैसे कि म्यूचुअल फंड हो गया, शेयर मार्केट्स के जो एजेंट्स हैं, ब्रोकर्स हैं, उन लोगों के सामने हमारे एजेंट्स का नॉलेज कहीं ना कहीं कम पड़ जाता है। और साथ ही साथ टेक्निकली भी हमारे एजेंट्स उतने ज्यादा साउंड नहीं होते। हो सकता है आपकी टीम में से 10% लोग ऐसे हों जो कि टेक्निकली भी साउंड हों, लेकिन रिमेनिंग 90% एक एवरेज एजेंट ही होते हैं, जिन्हें कि आपको ही ग्रूम करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक में वो ताकत छुपी हुई है कि भारत पारेख बन सके। सिर्फ उनमें वो आग आपको लगानी पड़ेगी और नॉलेज भी आपको ही डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि एक तरीके से आप उनके लिए फादर हैं। आखिरकार आपके एजेंट्स क्या हैं? आपके बच्चे ही तो हैं। उन्हें हाथ पकड़ करके चलना आपने सिखाया है, अब आगे कैसे बढ़ना है ये भी आपको ही सिखाना पड़ेगा। तो डेली मॉर्निंग आपको अपने व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे एक मोटिवेशनल इमेज आपने सेंड करनी है। दूसरा जो इमेज होना चाहिए वो प्लान कॉम्बिनेशन का होना चाहिए, वो जरूर जाना चाहिए आपकी तरफ से। अगर आपके पास बहुत ज्यादा स्टॉक में प्लान कॉम्बिनेशन के पोस्टर्स अवेलेबल नहीं है, तो आप परफेक्ट मंत्रा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप परफेक्ट सॉल्यूशन का जो एजेंट्स का ऐप है वो भी डाउनलोड कीजिए, क्योंकि उसमें आपको 100 से ज्यादा प्लान कॉम्बिनेशन के पोस्टर्स मिल जाएंगे, मोटिवेशनल पोस्टर्स भी मिल जाएंगे। साथ ही साथ नए कॉन्सेप्ट, नए आइडियाज भी आपको वहीं से मौजूद मिल जाएंगे, रेडीमेड। जस्ट उठाइए और अपने एजेंटों के पास ग्रुप में कॉपी पेस्ट कर दीजिए। ये चीज होनी चाहिए एवरी सिंगल मॉर्निंग। द फर्स्ट थिंग यू डू, इट हैज टू बी, आपने अपना व्हाट्सएप पर एजेंट्स को कुछ ना कुछ नया देना है। तो पहला सवाल जो आपने पूछना है, एम आई डूइंग जस्टिस टू माई जॉब या फिर माई प्रोफेशन? और दूसरा सवाल आपने पूछना है, क्या मैंने अपनी टीम को कुछ नया दिया है? और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है वो ये है कि क्या मैंने रिक्रूटमेंट से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी की है? क्या मैंने ब्रॉडकास्ट लिस्ट में प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स जो है, जिन्हें की एजेंसी देना है, क्या मैंने उनको कुछ भेजा है एलआईसी एजेंसी से रिलेटेड? क्या मैंने 1 या 2 कॉल मिनिमम किए हैं? ये सवाल आपने अपने आप से जरूर पूछना है। या ये भी आप पूछ सकते हैं कि आज मैं क्या नया रिक्रूटमेंट रिलेटेड एक्टिविटी करने वाला। देखिए, आपके पास प्रोस्पेक्ट्स बहुत होंगे, प्रॉब्लम ये होता है कि हम उनका ना तो प्रॉपर अप्रोच करते हैं, ना ही प्रॉपर फॉलोअप लेते हैं।
जब आप अप्रोच भी प्रॉपर करेंगे और फॉलोअप भी प्रॉपर लेंगे ना, आपका कन्वर्जन रेशियो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। हम अपने एजेंट्स को ये चीज जरूर बताते हैं, हमेशा अपनी मीटिंग में ये चीज याद दिलाते हैं कि अगर आप 3 लोगों के पास जाएंगे, डेली बेसिस पर 3 लोगों के पास जाएंगे, तो एक पॉलिसी उसमें से जरूर कन्वर्ट होगी, क्योंकि 30% का कन्वर्जन रेशियो होता है। ये चीज हम अपने एजेंटों को सिखाते हैं, समझाते हैं, उन्हें मोटिवेट करते हैं। लेकिन क्या हम अपने प्रोफेशन के साथ जस्टिस करते हैं बाय डूइंग एटलीस्ट वन एक्टिविटी रिलेटेड टू रिक्रूटमेंट? मैं इस सीरीज में आपको नए नए आइडियाज दूंगा, प्रोस्पेक्टिंग आइडियाज भी दूंगा, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के तरीके भी बताऊंगा, बहुत कुछ देने वाला हूं, जिससे कि आप अपने अंदर की ऊर्जा को और ज्यादा बढ़ाएं और मोटिवेटेड होकर के रिक्रूटमेंट में पूरी तरीके से भिड़ जाए। क्योंकि मेरा पर्पस ही यही है कि हर डेवलपमेंट ऑफिसर, एसबीए और अदर मार्केटिंग ऑफिशियल्स के पास 100 से ज्यादा की टीम होनी चाहिए। और अगर आपने मेरी कही हुई बातों को सही तरीके से इंप्लीमेंट किया तो ये चीज हकीकत में होते हुए आप जरूर देखेंगे 1 साल के अंदर ही अंदर। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर किसी नए आइडिया, नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।